रात्रि में जब हमारा नीला ग्रह लिपट जाता है, चमकती विद्युत रोशनी और अथक गणना करने वाली मानसिकताओं को आलिंगन करता है, फिर भी अप्रत्याशित रूप से कुछ घंटों में यह अंधेरा पर्दा एक अंधा करने वाली चमक से फट जाएगा और यह होगा ब्रह्मांडीय सत्य की रोशनी। जो कथा हम प्रकट करने वाले हैं वह कोई सनसनीखेज काल्पनिकता नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नवीनतम वैज्ञानिक आंकड़ों से निर्मित आंतरिक सिमुलेशन परिदृश्य का कठोर प्रतिबिंब है और यह एक भयावह अवधारणा के इर्द गिर्द विकसित होती है। बाहरी जीवन की खोज मानव सभ्यता को घातक रूप से प्रभावित करेगी, न कि विनाशकारी हथियारों के माध्यम से, बल्कि धारणा की गहन परिवर्तन के माध्यम से। कल्पना कीजिए उस निर्णायक क्षण की। यह कोई अस्पष्ट चेतावनी नहीं है, बल्कि एक असंदिग्ध पुष्टि है। जीवन मौजूद है। कोई साधारण बैक्टीरिया नहीं जो मंगल की चट्टान में दफन हो, बल्कि असंदिग्ध रासायनिक संकेत, शायद बुद्धिमान संकेत भी। अगले 24 घंटों में अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक घटनाएं छूटेंगी। विश्व स्टॉक बाजार न केवल गिरेंगे, बल्कि शून्य के पूर्ण बिंदु की ओर गिरेंगे। यह युद्ध या महामारी के सामने घबराहट की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि मौलिक विश्वास के पतन की। यदि हम अस्तित्व के केंद्र में नहीं हैं, यदि हम एकमात्र बुद्धिमान इकाई नहीं हैं, तो मानवता द्वारा एकांतता की धारणा पर निर्मित मूल्य प्रणाली पूरी तरह विघटित हो जाएगी। धन का मूल्य, शेयरों का, भौतिक संपत्तियों का, सब कुछ कमी और मानवता की श्रेष्ठ स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह स्थिति नकार दी जाती है तो सभी मूल्य महत्वहीन हो जाते हैं। घोषणा के बाद पहले घंटे में इंटरनेट यातायात 1000 गुना बढ़ जाएगा। सर्वर इस भार के नीचे ढह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा भय तकनीकी विफलता नहीं होगा, बल्कि इस अभूतपूर्व धारणात्मक अभिसरण से छूटने वाली सामाजिक पक्षाघात की। अरबों व्यक्ति क्वांटम भौतिकीविदों से लेकर साधारण मजदूरों तक एक साथ एक ही सूचना प्रवाह तक पहुंचेंगे ताकि नई वास्तविकता को आत्मसात कर सकें। सामाजिक नेटवर्क भ्रमित आंकड़ों का सागर बन जाएंगे। वहां निरर्थक अभिव्यक्तियां गहन बहसों के साथ मिश्रित होंगी, न केवल अधिभारित अवसंरचना के कारण, बल्कि इसलिए कि मानव प्रकृति विकासवादी इतिहास में सबसे बड़े संज्ञानात्मक झटके से जूझेगी। सरकारें तुरंत आपात बैठकें बुलाएंगी, न कि बाहरी जीवन के खिलाफ रक्षा तैयार करने के लिए, बल्कि संप्रभुता को पुनः परिभाषित करने, मानवता को पुनर्गठित करने और सबसे बुनियादी प्रश्नों का सामना करने के लिए। हम ब्रह्मांड के विशाल कालीन में कौन हैं? यह धारणात्मक क्रांति उन वैज्ञानिक आंकड़ों के लगातार समृद्ध संचय में गहराई से जड़ें जमाती है जो हम एकत्र कर रहे हैं। अब हम के 218b ग्रह की ओर मुड़ते हैं, जो 127 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ग्रह हाल तक दूरबीनों के दृश्य क्षेत्र में केवल एक फीका पिक्सेल था, अब केंद्रीय ध्यान आकर्षित करता है। अप्रैल 2025 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक खोज की घोषणा की जो खगोल भौतिकी समुदाय में गूंज उठी। डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड की उपस्थिति। ये नाम शुष्क लग सकते हैं, लेकिन उनके जैविक महत्व गहन हैं। पृथ्वी पर ये अणु लगभग पूरी तरह से जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होते हैं, विशेष रूप से समुद्री प्लवक, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया द्वारा। हम समझते हैं कि डाइमिथाइल सल्फाइड जलीय जीवों की चयापचय गतिविधि का उपोत्पाद है। के 218b में पृथ्वी की तुलना में 20 गुना अधिक सांद्रता की पहचान एक अत्यंत प्रेरक संकेत का प्रतिनिधित्व करती है।
हालांकि 2025 के अंत में किए गए अनुवर्ती विश्लेषण, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नेतृत्व किए गए और जुलाई तथा अक्टूबर में खगोल विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित, ने प्रारंभिक उत्साह को संयमित किया है। ये अध्ययन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के परिष्कृत आंकड़ों पर आधारित डाइमिथाइल सल्फाइड के निश्चित प्रमाण नहीं पाए और सुझाव दिया कि हाइड्रोजन से समृद्ध वातावरणों में फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं जैसे वैकल्पिक अबायोटिक प्रक्रियाएं देखे गए संकेतों की व्याख्या कर सकती हैं। इन सावधानियों के बावजूद बहस ने हमारी समझ को गहरा किया और दूरस्थ वातावरणों में जैविक और अबायोटिक उत्पत्तियों को अलग करने की कठिनाई को रेखांकित किया। प्रोफेसर निक्कू माधुसूदन और उनकी टीम ने अपनी दावों में अत्यधिक सावधानी बरती, इसे अब तक का सबसे मजबूत संकेत संभावित बाहरी जीवन के लिए परिभाषित किया। लेकिन यह सावधानी स्वयं खोज की गंभीरता को रेखांकित करती है। ब्रह्मांड अज्ञात रासायनिक प्रतिक्रियाओं को आश्रय देता है, लेकिन इतने ऊंचे स्तर के डाइमिथाइल सल्फाइड को दूरस्थ दुनिया में अकार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित करने की संभावना अत्यंत कम है, एक दांव जो वैज्ञानिक टालते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पत्रिका में प्रकाशित एक जांच ने के 218b के वातावरण में डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के लिए सांख्यिकीय महत्व की अनुपस्थिति की पुष्टि की, लेकिन जीवन की संभावना पर निरंतर बहस को प्रोत्साहित किया और अधिक सटीक अवलोकनों की आवश्यकता पर जोर दिया। नवंबर 2025 में प्रकाशित अपडेट्स ने संकेत दिया कि जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ने के 218b में कोई अणु नहीं पाया, जीवन के संकेतों के लिए उम्मीदों को निराशाजनक रूप से कम किया, लेकिन ग्रह को पानी से समृद्ध महासागरीय दुनिया के रूप में पुष्टि की, जो हाइड्रोजन से समृद्ध आवरण के नीचे विशाल भूमिगत महासागरों का सुझाव देता है, जो तारकीय विकिरण से संरक्षित हैं और इसकी संभावित आवासीयता को मजबूत करता है। 2025 में अतिरिक्त अध्ययन, जैसे अक्टूबर में वैज्ञानिक पत्रिकाओं में रिपोर्ट किए गए, ने दोहराया कि के 218b जीवन के लिए साक्ष्य के मानकों को पूरा नहीं करता, लेकिन इसकी उपनेपच्यून प्रकृति पृथ्वी से गहन रूप से भिन्न वातावरण के साथ विदेशी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं पर जांच को उत्तेजित करती रहती है। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नेतृत्व किया गया एक अध्ययन ने के 218b में जीवन के संकेतों की समीक्षा की, पाया कि डाइमिथाइल सल्फाइड के लिए निर्णायक साक्ष्य नहीं है, पूर्व रिपोर्टों को संयमित किया और दूरस्थ दुनिया में जैव संकेतों की पुष्टि के लिए क्या आवश्यक होगा, इस पर प्रश्न उठाए। जुलाई 2025 में जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के अन्य अवलोकन ने के 218b को पानी से समृद्ध महासागरीय दुनिया के रूप में पुष्टि की, विशाल भूमिगत महासागरों के साथ, और अप्रैल 2025 में एक अतिरिक्त विश्लेषण ने पाए गए जैव संकेतों पर संदेह डाला। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के आंकड़ों के साथ, जो प्रारंभिक पहचानों की पुष्टि नहीं करते, उपनेपच्यून ग्रहों पर वायुमंडलीय संकेतों की व्याख्या की जटिलता को उजागर करते हैं। के 218b विरोधाभासों और विचित्रताओं का साम्राज्य है। यह पृथ्वी की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि एक सुपर पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 9 गुना अधिक है और आयतन 2.6 गुना बड़ा है। यह एक कमजोर लाल बौनी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो एम प्रकार का तारा है, और इसका वर्ष 33 पृथ्वी दिनों के बराबर है। इसकी स्थिति मजबूती से आवासीय क्षेत्र में है, जहां तापमान तरल पानी की अस्तित्व की अनुमति देता है। हालांकि इसका पर्यावरण पूरी तरह से विदेशी है। वातावरण हाइड्रोजन से बना है, एक हल्का और ब्रह्मांड में सामान्य गैस, लेकिन हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से समृद्ध आवरण से स्पष्ट रूप से भिन्न।
के 218b की सतही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की कई गुना होगी। इसके महासागरों की गहराइयों में दबाव पृथ्वी के समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना पहुंच सकता है। 2025 में जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के नवीनतम अवलोकन, उदाहरण के लिए जुलाई में space.com पर रिपोर्ट किए गए ने के 218b को पानी से समृद्ध महासागरीय दुनिया के रूप में पुष्टि की, जो हाइड्रोजन से समृद्ध आवरण के नीचे विशाल भूमिगत महासागरों का सुझाव देता है, जो तारकीय विकिरण से संरक्षित हैं और इसकी आवासीयता को मजबूत करता है। अप्रैल 2025 में एक अतिरिक्त विश्लेषण ने पाए गए जैव संकेतों पर संदेह डाला। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के आंकड़ों के साथ, जो प्रारंभिक पहचानों की पुष्टि नहीं करते, उपनेपच्यून ग्रहों पर वायुमंडलीय संकेतों की व्याख्या की जटिलता को उजागर करते हैं। यदि के 218b वास्तव में एक महासागरीय दुनिया होता तो क्या होता? वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि वहां जीवन पूरी तरह से भिन्न भौतिक नियमों के तहत विकसित होता। दृष्टि, मानवता का प्रमुख संवेदन उस पर्यावरण में बेकार हो सकती है जहां कमजोर लाल बौनी की सूर्य की रोशनी घने हाइड्रोजन से समृद्ध वातावरण में केवल प्रवेश करती है। वहां के जीव वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से दुनिया को महसूस करने के लिए विकसित हो सकते हैं। घने महासागरों में ध्वनिक कंपन, तापीय ग्रेडियंट या जटिल रासायनिक अंतरक्रियाएं। कल्पना कीजिए विशालकाय जीवों को, शायद विशालकाय जेलीफिश के समान, जो गर्म और गहन महासागरों में तैरते हैं। उनकी शारीरिक संरचनाएं 2400 वायुमंडलों के दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन की गई होंगी, जो पृथ्वी की मरियाना ट्रेंच से दोगुना है। उनकी खोलें जैविक पॉलीमरों से बनी हो सकती हैं, जो पृथ्वी की जीव विज्ञान कल्पना नहीं कर सकती, ऐसे तत्वों से बनी जो हम विषाक्त या निष्क्रिय मानते हैं। ऐसे जीव यदि पृथ्वी पर उतरते और कई गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूलित, तो हम उन्हें सबसे परिष्कृत बैले नर्तकों की आकाशीय कृपा से चलते देखेंगे। इसके विपरीत मनुष्य एक गुरुत्वाकर्षण के लिए डिजाइन किए गए कंकालों के साथ के 218b पर अपने ही वजन से कुचल दिए जाते। हालांकि के 218b अनगिनत संभावित उम्मीदवारों में से केवल एक है। टी-गार्डन बी पर विचार करें, जो केवल 12.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें पृथ्वी जैसी स्थितियों की 60% संभावना है और यह एक अन्य लाल बौनी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसकी सतही तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भिन्न होता है, जो तरल पानी के लिए आदर्श है। हालांकि टी-गार्डन बी ज्वारीय लॉकिंग की चुनौती का सामना करता है। एक पक्ष सदा तारे की ओर मुंह करता है, एक शाश्वत दिन में, दूसरा शाश्वत रात्रि में लिपटा है। इन चरमों के बीच शाश्वत संध्याकाल की एक पट्टी मौजूद है, जहां तापमान स्थिर है और जटिल जीवन को समर्थन दे सकती है। यह बहुकोशिकीय जीवन की संभावना निर्विवाद है। अक्टूबर 2025 में एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित नवीनतम सिमुलेशन तारकीय प्रवाह की अद्यतन मापों के साथ संकेत देते हैं कि टी-गार्डन बी अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव से बचता है और 8 अरब वर्ष की तारकीय आयु के साथ अपनी स्थिति को सर्वोत्तम आवासीय उम्मीदवार के रूप में मजबूत करता है, कभी कभी भड़कनों के बावजूद। हालांकि कुछ अध्ययन रेखांकित करते हैं कि वातावरण बनाए रखने की संभावना केवल 3% है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। अक्टूबर 2025 का एक अध्ययन नवीनतम इंसोलेशन मापों के तहत इसकी आवासीयता को मजबूत करता है। इसे आवासीय क्षेत्र में ठीक रखता है, लेकिन अनियंत्रित ग्रीनहाउस के सीमा के निकट केवल 20 से 40 वाट प्रति वर्ग मीटर से निर्वासनीय बनने से दूर। इसके अलावा नवंबर 2025 में प्रकाशित एक जलवायु विश्लेषण दिखाता है कि इसके अनुमानित नवीनतम इंसोलेशन 1481 वाट प्रति वर्ग मीटर के साथ
टी गार्डन भी अनियंत्रित ग्रीन हाउस के दहलीज से नीचे रहता है, लेकिन कुछ धारणाओं को सीमित करने के लिए बेहतर आंकड़ों की आवश्यकता होगी। और ताऊ सेती एफ है 12 प्रकाश वर्ष दूर, इसकी सतही तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और यह एक अपेक्षाकृत स्थिर तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो वायुमंडलीय और महासागरीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। 2025 में इसकी अस्तित्व निरंतर अवलोकन के अधीन बनी हुई है और जैसे विकिपीडिया जैसी स्रोतों में संकेतित संदेह की स्थिति में है, लेकिन आवासीय क्षेत्र में एक सुपर पृथ्वी के रूप में बनी रहती है। एक हालिया एकीकृत विश्लेषण ताऊ सेती के ग्रह प्रणाली की वास्तुकला की भविष्यवाणी करता है, जिसमें आवासीय क्षेत्र में एक ग्रह शामिल है, इसकी स्थिर वातावरणों और महासागरों के संभावित को उजागर करता है। यह केपलर 1649 पर विचार करें, 301 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर, जो भी आवासीय क्षेत्र में है। अप्रैल 2025 में वायुमंडलीय आयनिक पलायन पर अध्ययन सुझाव देते हैं कि यह अरबों वर्षों तक अपना वातावरण बनाए रख सकता है। इसकी पृथ्वी जैसी विशेषताओं को मजबूत करता है। आयनिक पलायन दरों के साथ, जो समय की घात -1.6 के लिए ग्रह बी और -1.5 के लिए सी के अनुपात में घटती शक्ति नियम का पालन करती हैं। ऑक्सीजन आयन प्रमुख के साथ प्रारंभिक पर्याप्त वायुमंडलीय क्षरण के बावजूद दोनों ग्रह महत्वपूर्ण वातावरण बनाए रख सकते हैं, लंबी अवधि की स्थिरता और आवासीय स्थितियों की संभावना का सुझाव देते हैं। इनमें से प्रत्येक खोज न केवल एक नया आंकड़ा बिंदु है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति पर पाठ्यपुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों को पुनर्लिखित करने का निमंत्रण है। मानवता ने इन दुनिया को खोजने के लिए असाधारण उपकरण विकसित किए हैं। संक्रमण विधि, जो ग्रह के तारे के सामने से गुजरने पर तारे के मंद होने का अवलोकन करती है, ने हजारों एक्सोप्लैनेट प्रकट किए हैं। वेग रेडियल विधि, जो तारे की गति में सूक्ष्म दोलनों का पता लगाती है, जो अदृश्य गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से होती है। और अब जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन अपनी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्षमता के साथ दूरस्थ ग्रहों की रासायनिक गंधों की पहचान कर सकती है। यह जल वाष्प, मीथेन और अन्य जैव संकेतकों की खोज करती है। केवल 2025 में, जैसा कि अगस्त में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष एजेंसी के रिपोर्टों में विस्तृत, निकटतम सूर्य जैसी जुड़वां के चारों ओर विशाल ग्रहों के साक्ष्य पाए गए। एक्सोप्लैनेट जैसे वास्प 107 बी में नाटकीय वायुमंडलीय वाष्पीकरण देखा गया, जो ग्रह का अनुसरण करने वाली हीलियम बादलों को दिखाता है और आवासीय दुनिया पर लागू वायुमंडलीय गतिकी पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा सितंबर 2025 में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रिपोर्ट के अनुसार एक्स्ट्रासोलर एक्सोप्लैनेट की आधिकारिक संख्या 6000 पहुंच गई और भविष्य की एक्सोप्लैनेट विज्ञान पृथ्वी जैसी चट्टानी ग्रहों की खोज और उनके वातावरणों के विश्लेषण पर जोर देगी। जैव संकेतकों के लिए दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोप्लैनेट संग्रह ने 6053 ग्रहों की पुष्टि की, 8000 से अधिक उम्मीदवारों की प्रतीक्षा में, जो अन्वेषण में एक मील का पत्थर चिह्नित करता है, जो हमें ब्रह्मांड में ग्रह विविधता को समझने के करीब लाता है। फिर भी इस विशाल ब्रह्मांड में हम एक गहन विरोधाभास का सामना करते हैं, जिसे फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, एक वर्णक्रमीय मौन। यदि आकाशगंगा अरबों ग्रहों को आश्रय देती है और जीवन के उद्भव की संभावना महत्वपूर्ण है, तो हमें अन्य सभ्यताओं के संकेत मिलने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब तक 1950 में एनरिको फर्मी ने दोपहर के भोजन के दौरान क्लासिक प्रश्न उठाया, वे सब कहाँ हैं? इस मौन की व्याख्याएं प्रचुर हैं। शायद हम अद्वितीय हैं,
एक आकस्मिक अप्रतिम विसंगति, ब्रह्मांडीय लॉटरी के विजेता। लेकिन यह एक ब्रह्मांड को बहुत उदासीन लगता है जो विविधता को बढ़ावा देता है। चिड़ियाघर परिकल्पना एक अन्य दृष्टिकोण प्रदान करती है। शायद वे हमें लंबे समय से जानते हैं, लेकिन गैर हस्तक्षेप की निर्देशिका का पालन करते हैं या हमें संपर्क के योग्य नहीं मानते। हमारे और उनके बीच प्रौद्योगिकीय खाई मनुष्यों और चींटी कॉलोनी के बीच से अधिक हो सकती है। क्या आप चींटी को भौतिकी या गणित समझाने के लिए रुकेंगे? दूरी की परिकल्पना मानती है कि लाखों सभ्यताएं भी अलग थलग हैं। यदि आकाशगंगा में 1,00,000 सभ्यताएं समान रूप से वितरित हैं, तो निकटतम पड़ोसी की औसत दूरी 5,000 प्रकाश वर्ष हो सकती है। प्रकाश की गति से एक मुठभेड़ के लिए 5,000 वर्ष लगेंगे, जो किसी ज्ञात सभ्यता की अवधि से अधिक है। लेकिन सबसे अशांत परिकल्पना महान फिल्टर की है। जीवन का प्रारंभ एक फिल्टर है, पृथ्वी पर जटिल जीवन एक अन्य। लेकिन आगे और भी हैं, जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, वैश्विक महामारियां या अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय। ये आपदाएं सभ्यताओं को नष्ट कर सकती हैं इससे पहले कि वे तारों तक पहुंचें। यदि फिल्टर हमारे आगे है, तो ब्रह्मांड का मौन हमें हमारे खतरे की चेतावनी देता है। और अंधेरे जंगल का नियम है, ब्रह्मांड खतरनाक है और उन्नत सभ्यताएं दूसरों की इरादों से सुरक्षित नहीं हो सकती, इसलिए वे पूरी तरह छिपती हैं। रक्षात्मक रूप से जीवित रहने के लिए उन्हें पहले हमला करना चाहिए। हालांकि यह सिद्धांत मानवता पर लागू होने पर टूट जाता है। हम छिपते नहीं हैं। 100 वर्ष से अधिक समय से हम ब्रह्मांड में शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय संकेत प्रसारित कर रहे हैं। टेलीविजन, रेडियो, रडार उत्सर्जन प्रकाश की गति से फैलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 100 प्रकाश वर्ष से अधिक त्रिज्या वाली रेडियो बुलबुला बनाते हैं। उस त्रिज्या में कोई भी सभ्यता हमारी अस्तित्व को लंबे समय से जानती होगी। हमने खुद को उजागर किया है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में गार्जियन में प्रकाशित उबे हुए एलियंस की प्रस्तावना सुझाव देती है कि उन्नत जीवन संपर्क के प्रयासों को उदासीनता के कारण बंद कर चुका हो, या सितंबर में आर्कसिव में लेख की तरह प्रौद्योगिकीय सभ्यताओं की कम संख्या और उनकी सीमित विस्तार के कारण औसतता की व्याख्या, जोड़ते हुए कि मौन आपदाओं से नहीं बल्कि उदासीनता या दुर्लभता से व्युत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित संज्ञानात्मक क्षितिज परिकल्पना सुझाव देती है कि सभ्यताएं अंतरिक्ष यात्रा विकसित करने से पहले संज्ञानात्मक सीमाओं तक पहुंचती हैं, फर्मी विरोधाभास पर एक नया टिप्पणी प्रदान करती है। अन्य हालिया परिकल्पनाएं डीएलसी परिकल्पना शामिल करती हैं, फर्मी विरोधाभास पर एक नया दृष्टिकोण और दुर्लभ सूर्य परिकल्पना, जो सूर्य जैसी तारों की दुर्लभता की जांच करती है, और इसके फर्मी विरोधाभास के लिए निहितार्थ, जो हमारी जैसी स्थिर तारों की दुर्लभता पर जोर देते हुए विस्तारशील सभ्यताओं की स्पष्ट अनुपस्थिति की व्याख्या कर सकती है। अक्टूबर 2025 की एक हालिया सिद्धांत सुझाव देती है कि शायद एलियंस हम जितने उबे हुए और फंसे हुए हैं, विरोधाभास को हल करते हुए कि उन्नत सभ्यताएं बस अन्वेषण में रुचि खो देती हैं। एक अन्य फर्मी भ्रम प्रस्तावित करती है कि एलियंस हमें आदिम और संपर्क के अयोग्य देखते हैं, या वे आकाशगंगा के केंद्र में रहते हैं, जो समझाता है कि हम उन्हें क्यों नहीं सुनते। हमारे उपकरण अथक रूप से जारी रहते हैं। चीन में 500 मीटर व्यास का गोलाकार दूरबीन दूरस्थ आकाशगंगाओं के फुसफुसाहटों को सुनता है अपने विशाल डिश के साथ। प्रोजेक्ट ओजमा 1960 में शुरू किया गया, इस खोज का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे धातु संदेशवाहक
पायोनियर और वॉयजर जांच अंतरतारकीय अंतरिक्ष में नौकायन करते हैं सोने की पट्टिकाओं के साथ जो मानवीय छवियों और ध्वनियों से उत्कीर्ण हैं। 1974 में हमने M13 ग्लोबुलर क्लस्टर को 25,000 प्रकाश वर्ष दूर एक सक्रिय रेडियो संदेश भेजा, एक संचार आत्महत्या के निकट का कार्य, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया के लिए 50,000 वर्ष लगेंगे, जो हमारी वर्तमान सभ्यता की अवधि से कहीं अधिक है। हम अपने दूरस्थ भविष्य से या पूर्ण अजनबियों से बात कर रहे हैं। कभी कभी मानवता गलतियां करती है। 1998 में पार्केस वेधशाला से विचित्र रेडियो संकेतों ने वैज्ञानिकों को उत्साहित किया, लेकिन 17 वर्षों की जांच के बाद उन्हें वेधशाला के आराम कक्ष में भूले हुए माइक्रोवेव ओवन तक ट्रेस किया गया। यह त्रुटि हमें उस नाजुकता और अकेलेपन की याद दिलाती है जिसे हम पार करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी खोज का आवेग बना रहता है। जब से मानवता को एहसास हुआ कि वह पृथ्वी पर अकेली नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड में तैर रही है, खोज की प्यास हमारे अस्तित्व का मूलभूत केंद्र बन गई है। हमने शून्य का अन्वेषण करने के लिए सबसे परिष्कृत उपकरण उत्पादित किए हैं और शून्य में संदेश और आशाएं भेजी हैं। यदि के 218B के संकेत वास्तविक साबित होते और डाइमिथाइल सल्फाइड यौगिकों को 2025 की निरंतर चर्चाओं में जैविक उत्पादों के रूप में पुष्टि की जाती, एस्ट्रोबायोलॉजी पत्रिकाओं के साथ जो अबायोटिक विकल्पों पर सवाल उठाती हैं जबकि अन्य जैव संकेतकों की संभावना बनाए रखती हैं, तो यह 1 या 2 वर्षों में इतिहास बदलने वाला क्षण बन जाता। निश्चितता संदेह की जगह ले लेगी। हमें अब काल्पनिक परिदृश्यों पर बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास जीवन के पृथ्वी का अनन्य डोमेन न होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। उस बिंदु पर स्टॉक का पतन केवल गहन नागरिक कंपनों की सतही अभिव्यक्ति होगा। वास्तविक झटका ब्रह्मांड में मानवता का पुनर्स्थापन होगा। हम बुद्धिमत्ता के एकमात्र वाहक नहीं रहेंगे। हमारी पूरी दर्शन, धर्म, वैज्ञानिक ढांचा चुनौती दी जाएगी। हम अन्य इकाइयों की अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, शायद ऐसी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए जो हमारी समझ से अधिक है और ऐसे तरीकों से मौजूद हैं जो हम केवल अस्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं। फर्मी विरोधाभास पर सिद्धांतों के नवीनतम विकास, जैसे अक्टूबर 2025 में गार्जियन की उबे हुए एलियंस की प्रस्तावना, सुझाव देते हुए कि उन्नत जीवन संपर्क के प्रयासों को उदासीनता के कारण बंद कर चुका हो, या सितंबर में आरएक्सिव में औसतता की व्याख्या, प्रौद्योगिकीय सभ्यताओं की कम संख्या और उनकी सीमित विस्तार के कारण इस पहेली में परतें जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि मौन आपदाओं से नहीं बल्कि उदासीनता या दुर्लभता से व्युत्पन्न हो सकता है। जब हम के 218B की ओर देखते हैं तो यह अब दूरस्थ बिंदु नहीं है, बल्कि संभावित जीवित इकाइयों से भरी दुनिया है जो ब्रह्मांड को अपनी भौतिक नियमों के तहत अनुभव करती हैं, और हमारे और उनके बीच की खाई कम समय में अतिक्रमणीय बनी रहती है, 127 प्रकाश वर्ष, लेकिन उनकी अस्तित्व ने पहले से ही हमारे और ब्रह्मांड की विशालता के बीच की धारणात्मक खाई को संकुचित कर दिया है। यह ब्रह्मांड के 218B और टी गार्डन B जैसे विचित्र दुनिया से भरा अपनी जटिलता के साथ नए क्षितिज प्रकट करता है। मानवता की बाहरी जीवन की खोज प्रतिद्वंद्वियों या सहयोगियों की शिकार नहीं है, बल्कि अपनी पहचान की खोज की यात्रा है, और यह यात्रा चरमोत्कर्ष के निकट हो सकती है। और जब सत्य उभरेगा, चाहे पूर्ण अकेलापन हो या अप्रत्याशित साथी, मानव सभ्यता कभी भी वैसी नहीं रहेगी। इस जागरण की कीमत आर्थिक प्रणालियों का पतन हो सकती है, लेकिन इनाम मानवीय धारणा की अनंत विस्तार है।